माशाल्लाह से हमारा वाइट रेसर मेल ये आज फर्स्ट टाइम जो है ना बाइट निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे जो है ना केज के अंदर ही ये हर टाइम होता है, तो इनको मैं पकड़ता भी नहीं हूँ। इसकी एक से दो वजह हैं। एक तो ये माशाल्लाह से पेपर वाइट है, ये मैला ना हो जाए इस वजह से, और दूसरी वजह ये है कि ये पकड़े नहीं जाते। इसको अभी भी पकड़ते हुए ना इसके अच्छे खासे पर टूट गए हैं। इतनी माशाल्लाह से इनके अंदर जान है। और मैंने इनके बारे में एक चीज़ सोची थी लेकिन मैं गलत साबित हुआ हूँ। क्या चीज़ सोची थी? अच्छा, मैंने ये सोचा था कि ना ये बाकी कबूतरों की निस्बत, जैसे कि हमारे पास माशाल्लाह से 2 पेयर हाई फ्लायर के भी लगे हुए हैं, उनकी निस्बत ये ज़्यादा बाजरा खाएंगे। जैसे अगर उनको मैं अभी क्वांटिटी तो मैं यानी कि कंफर्म नहीं बता सकता आपको, अंदाजे के हिसाब से जितना मैं बाजरा अपने इस वाले पेयर को और जो नीचे वाला पेयर है इनको डालता हूँ ना, इससे डबल बाजरा मैं इनको डालता था। लेकिन वो सारे का सारा बाजरा जो है ना वो रोज़ ही वेस्ट होता है। मैं ये सोच रहा था कि शायद ना ये नई जगह पर आकर कम खाते हैं, लेकिन इनकी खुराक जितनी इसकी है ना उतनी ही इसकी है। माशाल्लाह से इसकी मस्तियाँ चेक करें, ये अभी तकरीबन 2 पर का बच्चा है और माशाल्लाह से हमारा होम ब्रीड है ये। और इसकी मस्तियाँ चेक करें, वाइट रेसर को देख के ना ये काम करते हैं ये, क्योंकि नीचे जो है ना इस यहाँ पर इनका कब्ज़ा है और ऊपर रेसर का कब्ज़ा है। अगर ये ऊपर जाते हैं तो रेसर मारता है इनको, जो कि मेरे हाथ में। अगर ये रेसर नीचे आता है तो ये मारते हैं। अभी ये देखें क्या कर रहा है, हालांकि उससे डबल है वो, लेकिन ना उसको मारी जा रहा है। देखें मारता मारता बाहर ही गिर गया। ये देखें, इसको मैंने दोबारा से रखा है ना, ये अब इनकी लड़ाई शुरू हो जानी है। रेसर ने इनको ऊपर नहीं बैठने देना यहाँ पर, और इन्होंने रेसर को नीचे नहीं आने देना। इनका यही काम है। अच्छा, बर्ड तंग हो रहा था मैंने, क्योंकि बर्ड ना कभी पकड़े नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। नीचे वाला पेयर है, इसको मैंने बाजरा डाला है, कुछ इसने खा लिया, कुछ जो है ये अभी और खाएगा, और बाकी मज़ीद जो है वो सुबह के टाइम खा लेगा, कल दोपहर तक यानी कि बाजरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सेम इस वाले पेयर को भी मैंने इतना बाजरा डाला है कि ये कुछ अभी खा लेगा, कुछ ये मज़ीद यानी कि शाम को खा लेगा, क्योंकि अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम है, और कुछ ये सुबह के टाइम खा लेगा। उसके बाद दोपहर तक ये 2-3 घंटे भूखा रहेगा। यहाँ पर माशाल्लाह से 3 पीस हैं, एक ये पेयर है और एक ये पट्ठा है। इनका भी बाजरा थोड़ा सा पड़ा है। इनको मैंने आज हाफ़ क्वांटिटी में बाजरा डाला है, जितना मैं रोज़ डालता हूँ ना उससे आधा मैंने डाला है। इसकी वजह ये है कि मैंने ये सोचा था अभी इन कबूतरों की निस्बत ये वाले जो हमारे वाइट रेसर है ना, अच्छा अभी इसको पकड़ा है ना, देखिए किस तरह से ये सांस ले रहा है। एक तो गर्मी ज़्यादा, और कुछ जो है वो मैं बर्ड को वैसे भी कम ही पकड़ता हूँ, इतना ज़्यादा मैं इनको नहीं तंग करता। ये माशाल्लाह से बैठा हुआ पेपर वाइट है, कुछ ये भी अभी मैला ना हो जाए इस वजह से। अभी पकड़ा ना, हाथों पर भी थोड़ा सा ना इसका कलर जो है वो लग गया वाइट वाइट। अच्छा, बाजरा जो है ना वो इस वजह से मैंने कम डाला है। ये देखें, इसके काम चेक करें, सेम अपने बाप वाली हरकतें कर रहा है। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना उनको तो पता होगा। उसका इनका बाप जो है, जो कि माशाल्लाह से ये है, ये भी सेम इसी तरह की हरकतें करता है। और इसकी भी मस्तियाँ चेक करें, माशाल्लाह से मेल है, 2 पर का हमारा होम ब्रीड पट्ठा है। ये देखें, और काट भी अच्छा खासा ज़ोर से रहा है, ये नहीं भी बिल्कुल आराम से काट रहा है। ये वाली फ़ीमेल है और ये वाला माशाल्लाह से मेल है। बस अगर इनकी ज़िंदगी हुई तो इनको हम इसी जगह पर ब्रीड करवाएंगे, अपने घर वाले सेटअप पर। माशाल्लाह से ये अगर ये आँख फोकस करे, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो आँख फिर ना सही तरह से फोकस नहीं होती, बर्ड ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं अगर ऐसे ही फोकस करने की कोशिश करता हूँ, अगर होती है ये माशाल्लाह से सेम आइज़ के अंदर है, जैसी इसकी आँख है वैसे ही सेम इसकी आँख है, और ये हमारे होम ब्रीड है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि मैं इनको ना ज़्यादा बाजरा डाल रहा था इनकी सेहत को देखकर, यानी कि इनके साइज़ को देखकर। लेकिन जितना हमारे ये वाले कबूतर बाजरा खाते हैं उतना ही ये वाले कबूतर बाजरा खाते हैं। इनको मैं ज़्यादा बाजरा डालता था, होता गया था, अब इन्होंने खा लिया। अभी यहाँ पर डबल बाजरा पड़ा होना था, इन्होंने सब ने वेस्टिंग करनी थी, वो सारा बाजरा ख़राब हो जाना था, और वो अगले दिन मुझे ज़ाया करना पड़ जाता था, क्योंकि वो सारा ही मैला गंदा हो जाता था, यानी कि वेस्टिंग मिक्स हो जाती थी। लेकिन अब मैंने यही सोचा कि जितना इनको डालता हूँ उतना ही इनको बाजरा डाला करूँगा। माशाल्लाह से होम ब्रीड पट्ठे, रिज़ल्ट चेक करें हमारे टैडी पेयर का। माँ बाप तो ये है नीचे, फीमेल ने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया, लेकिन ये माशाल्लाह से ये मेल जो है ना ये वैसे भी बहुत कम, यानी कि बहुत ही लेट ब्रीड करता है। लेकिन ये है कि इसके बच्चे जो होते हैं ना वो आउट क्लास किस्म के होते हैं। ये माशाल्लाह से आपके सामने है। इनको भी ना आधे पौने घंटे से मैंने खोला हुआ है, और ये ना अच्छा खासा यानी कि इन्होंने घूम फिर लिया माशाल्लाह से। अच्छा है ना, इसका थोड़ा सा मसला जो था ना टांगों का, वो इसको खुला छोड़ने से बिल्कुल सही हो गया है। पहले जो है ना ये इस तरह तो थोड़ा सा चल के ना बैठ जाता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, लेकिन ना ये केज में रहने की वजह से था। अब जो अगर मैं इसको खोलता हूँ ना तो माशाल्लाह से ये जो है ना हमारा होम ब्रीड पट्ठा, ये अगर मैं इसको पकड़ूंगा ना तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। इस वजह से ना मैं ऐसे ही इसकी वीडियो बना रहा हूँ। माशाल्लाह से इसके सेम इसी के जैसा ही इसका बाप है, जो कि हमने रूम में रखा हुआ है, और ये माशाल्लाह से हमारा गंजा चूज़ है। ये माशाल्लाह से इसके लिए सेम गंजी फीमेल लेके आएंगे और इसका पेयर लगाएंगे। और इसके लिए कोई अच्छी क्वालिटी की आप मुझे कमेंट्स में बताएं, किस यानी कि ब्रीड की, किस नस्ल की मैं फ़ीमेल लेके आऊँ इसके लिए, जो कि अच्छी रहेगी। और ये माशाल्लाह से हमारा मेल है, होम ब्रीड पट्ठा है। ये इतना सा चूज़ा था, हमारे घर में ही निकला था, और अब माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़ा हो गया है।
100 बर्ड्स को बाजरा वगैरह डाल दिए, क्योंकि इस टाइम जो है ना एक रूटीन बनाई होती है, बर्ड आपका बीमार भी नहीं होता, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होता। इनको इस टाइम बाजरा डलेगा, कल ये सुबह तक खा लेंगे, दोपहर को भी थोड़ा सा खा लेंगे, भूखे रहेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद मज़ीद इनको 4 से 5 बजे के दरमियान में बाजरा डलेगा। इनकी डेली की यानी कि एक रूटीन बनी हुई है। तो अब है लव बर्ड्स की बारी। इनको मैंने बाजरा डाल दिया, माशाल्लाह से इनकी ट्रेस को अच्छे तरीके से आज फिर धोया, क्योंकि वेस्टिंग जो है ना मैं डेली आके सबसे पहले चेक करता हूँ। अगर बर्ड के साथ कोई मसला मसाइल होता है ना, तो वेस्टिंग जो होती है ना उससे पता लग जाता है कि बर्ड आपका हेल्दी एक्टिव है कि कोई उसको मसला है। तो इस वजह से ना मैं ट्रेज़ को डेली ही धोता हूँ। सबसे पहले आगे मैंने ट्रेज़ ही चेक करनी होती हैं। अगर ट्रेज़ पे वेस्टिंग इनकी बिल्कुल ठीक है, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और आज जो है वो इनके लिए आया है लूसन। ये वैसे तो बकरे वगैरह घोड़े वगैरह खाते हैं, लेकिन लव बर्ड्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा ना यानी कि फ्रेश नहीं लग रहा होगा, तो ये जो है ना ये सुबह के टाइम मेरा कज़न दे के गया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा इनको डालना। तो अब मैंने ना इसको अच्छे तरीके से धो तो दिया। अब मैं इनको ना दो ये ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि इससे फिर मोशन लग जाते हैं। तो ये थोड़ी सी क्वान्टिटी में डालेंगे जितना ये खा लें, बाकी ये नेस्टिंग वगैरह कर लेंगे। माशाल्लाह से फ़ीमेल ने एग दिया, मैंने कन्फर्म कर लिया है। लेकिन मज़ीद जब 1-2 अंडे हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अभी मैं ना इसको तंग नहीं करना चाह रहा। चूज़े माशाल्लाह से हमारे खुले हुए हैं। अब पिजन साइड पर भी जाना है, वहाँ पर जाके भी बच्चों को देखना है। रात के टाइम मैं ख़ास बच्चों को ही देखने के लिए गया था, कोई मसला मसाइल ना हुआ, और माशाल्लाह से बच्चे बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। तो ये मैं अभी डाल दूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितने शौक से ये खाते हैं। माशाल्लाह से हमारा ओपलाइन का विजुअल रेड आइस क्रीमिनो और लुटिनो ओपलाइन 2-2 3-3 पीस जो है ना इसके, वो मैंने इनको डाल दिया। अच्छा, एक बात जो मुझे अभी याद आई है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ, ये मैं पेयर को यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सिंगल बर्ड को किसी को भी यूज़ नहीं करवा रहा। जैसे कि 2 हमारे नीचे मेल है, उनको मैं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं ट्राई करवा रहा। इसकी वजह ये है कि अगर आप सिंगल बर्ड को ये चीज़ें ट्राई करवाएंगे ना, माशाल्लाह से ये मेल आ गया, नहीं सॉरी फीमेल है ये, हाँ फीमेल है ये। तो ये जो है ना इनको मैं पेयर को यूज़ करवा रहा हूँ, जो कि पेयर है। और पेयर अगर लगे हुए हैं सही या नहीं लगे, तो पेयर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द लग जाएंगे। अगर मैं सिंगल बर्ड को ये चीज़ें, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये इनको मल्टीवाइटामिन जैसे कि विटासोल सुपर अभी सिर्फ एक ही दिन यूज़ करवाया, उनको यूज़ करवाऊँगा, अगर तो वो फीमेल होगी तो वो यानी कि ट्रे के ऊपर अंडे देने शुरू कर देगी बगैर मेल के, या बॉक्स के अंदर जाकर अंडे देना शुरू कर देगी, जो कि इनफर्टाइल होंगे, और वो अपना सारे का सारा कैल्शियम वेस्ट कर देगी। और अगर मेल को मैं ये चीज़ें यूज़ करवाऊंगा, तो मेल जो है ये स्टिक को क्रॉस करना शुरू कर देगा, अगर मैंने उसको फीमेल ना दी तो ये माशाल्लाह से हमारे सारे पेयर हैं जिनको मैं यूज़ करवा रहा हूँ। और जो नीचे हमारे 2 मेल है ना, उनको अभी तक मैंने इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करवाई। जब मैं उनको फीमेल्स दूंगा फिर ही मैं ये चीज़ें उनको यूज़ करवाऊँगा, नहीं तो वो पीस जो है वो ख़राब होने का भी डर होता है। तो ये माशाल्लाह से अभी मैंने इनको डाल दिया, जो कि ये अभी फ़ीमेल जो है ना थोड़ा सा खा के अभी अंदर लेके जा रही है। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना, ये माशाल्लाह से इसने सेकंड एग जो है ना वो आज दे दिया होगा, नहीं तो ना रात तक दे देगी। और ये वाला सिर्फ हमारा पेयर जो है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा लेट ब्रीड करेगा, क्योंकि ये पट्ठे हैं 7 मंथ्स के, यानी कि 7 मंथ्स इनकी एज है। बाकी ये माशाल्लाह से अभी मैं सर पे खड़ा हूँ ना, लेकिन इनकी अगर पसंद की चीज़ें आप देना इनको, ये इसके काम भी चेक कर लें। इस वजह से ना इनको हम नहीं खोलते, ये सारा पौधे का कबाड़ा यही करते हैं, ये करते हैं या अंदर वाले मुर्गे करते हैं, बहरहाल मुर्गे ही करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये ना वीडियो बनाते बनाते ये सारी की सारी बेल जो है ना वो ख़राब कर दे। तो इनको डराया, साथ ही लवर्स भी डर के ना चले गए। ये माशाल्लाह से अभी ना इन्होंने आना शुरू कर देना। अगर आप इनको इनकी पसंद की चीज़ें देंगे, तो ये जल्दी आपकी जगह पर आपके सेटअप पर दिल लगा लेंगे और अच्छे से अच्छी ब्रीड करेंगे। माशाल्लाह से कल जो है हमारे सेटअप पर परसों रात को यानी कि फर्स्ट एग आ गया था। अब माशाल्लाह से जो है ना ब्रीड आना स्टार्ट हो गई है लव बर्ड्स की, और ये माशाल्लाह से पिजन की ब्रीड भी आई हुई है। सिर्फ ये वाला पेयर जो है ना, अच्छा इसका मैंने एक पिछली दफ़ा भी हल किया था, आपने देखा होगा, ये ब्रीड नहीं करता था। इसको ना मैंने बिल्कुल पैक कर दिया था, यानी कि इसको यानी कि बाहर कुछ भी हो रहा है ना इसको नज़र ना आए, फिर ये ब्रीड करता है। तो आज मैंने इसका यही हल निकाला है, इसको फिर दोबारा से ना मैं कार्टन वगैरह लगा कर पैक कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना हमारा माशाल्लाह से बड़ा ही कीमती मेल है, बड़ा ही कीमती पेयर है। कीमत कोई वैल्यू नहीं रखती, बस मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। ये माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है, तो इसको मैं दोबारा से पैक कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी ब्रीड करे। थोड़ा सा ही साइड पे हटा हूँ, और माशाल्लाह से सारे बर्ड जो है ना वो आगे किस तरह से लूसन को एंजॉय कर रहे हैं। जूम मैंने किया जैसे से ना हल्का सा आपको पिक्सल ख़राब लग रहा होगा, यानी कि वीडियो सही नहीं आ रही। ये माशाल्लाह से अब देखिए आप कितने ही शौक से ये आके खा रहे हैं सारे ही बर्ड। तो इस तरह से ना मैं दूर थोड़ा सा हटूँगा ना, तो फ़ौरन इन्होंने आगे खाना शुरू कर देना है। किचन सेटअप पर आ गया हूँ, कबूतर ना अभी नहीं खोले, सुबह के कबूतर बंद दिया मैंने, अभी पता किया। अभी इनको निकालते हैं और सबको उड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, तो साथ ही पहले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा, ये पिजन सेटअप जो है ना बिल्कुल यानी कि इस टाइम छत पे एक भी कबूतर नहीं है। जंगली फ़ीमेल मुझे लगता है रात को बंद कर दी थी, क्योंकि रात को भी हमने आके ना यहाँ पर कबूतर खोले थे। तो इनको सबको अभी निकालते हैं और थोड़ा सा उड़ाते हैं। दरवाज़ा वही आराम से ही खोलेंगे, क्योंकि जंगली फ़ीमेल का ना परसों पाँव आ गया था। ये देखें भूखे कबूतर ना
पता ही लग जाता है। पानी इनका ख़त्म है तो पानी भी इनको डालते हैं फ्रेश। रात को हमने 2 ना पेयर बंद कर दिए थे, अब ये ना पक्के बंद ही रहेंगे। अगर इनको हम खोलेंगे भी ना तो फिर बाद में इनको बंद कर देंगे। माशाल्लाह से सारे हमारे कबूतर जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। अभी ये बाहर निकलेंगे ना फिर ये कितनी स्पीड से, देखें कितनी स्पीड से ये निकलेंगे। अभी मैं आपको निकाल के ना, बल्कि मैं इनको दिखा ही देता हूँ। अंडा वगैरह तो नहीं आया। ये माशाल्लाह से पहला बच्चा, ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। अब तो इसके पर भी आ गए हैं। और इसके अलावा और किसी भी क्रेट के अंदर कोई ब्रेड वगैरह तो नहीं आई, नहीं मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई अंडा वगैरह नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा, इनको भी निकाल देते हैं। ये भी माशाल्लाह से, अच्छा ये सेम वही पेयर है जो कि घर में लगा हुआ है। फ़ीमेल की बहन भी हमारे घर में लगी हुई है घर वाले साइड पर, और मेल का जो भाई है ना वो भी लगा हुआ है। तो इनको भी निकाल देते हैं। माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत पेयर है। और नीचे ये फैंसी फीमेल, ये हाई फ्लायर फीमेल है, इसका फैंसी मेल के साथ पेयर लगा हुआ था, वो फीमेल है। और साथ हमारा हाई फ्लायर मेल है, यानी कि इसकी भी पेयरिंग कर दी है। ये भी माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत पेयर है, इसको भी निकाल दिया। ये माशाल्लाह से इनको भी निकाल दिया है। दोनों ही बच्चे जो है ना वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पास करके, और इनकी ग्रोथ जो है वो भी माशाल्लाह से आपके सामने है। ये ब्लैक कलर का जो है फीड वगैरह इसे अच्छे तरीके से हुई है। पेड़ देखें कितना फुल है। ये हमारा काला मैना जो पेयर है ना, मैं फिर दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको। ये माशाल्लाह से उसका बच्चा है और वो दोबारा से यानी कि अंडों पर आया हुआ है। और ये माशाल्लाह से हमारे बबलू का भाई है, यानी कि जो हमारा लाल खाल पेयर है ये उनका बच्चा है। ये माशाल्लाह से, और इसको भी फीड अच्छे तरीके से यानी कि पेट भर के करवाई हुई है। तो इनको मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मैं इनको रख देता हूँ। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं दोनों ही, एक ब्लैक है और एक वाइट है। कुछ कबूतर बाहर निकल गए हैं, कुछ जो रह गए हैं उनको भी निकाल देते हैं और इनको उड़ाते हैं। माशाल्लाह से ये फैंसी फीमेल ये सारे ही निकल गए हैं, तो इनको भी उड़ाते हैं सबको। ये माशाल्लाह से साइड पर ना इस टाइम ये सारे कबूतर हैं, सारे ही पानी पी रहे हैं, क्योंकि सुबह जो है ना इनको पानी डाला था, वो शायद इन्होंने नहा के, एक तो नहाते भी ये डेली हैं, वो ज़ाया कर दिया होगा। तो मैं दोबारा इनको पानी डाला है, प्यास इनको लगी हुई थी, तो माशाल्लाह से इन्होंने फ्रेश पानी जो है पी लिया है। अच्छा, डेली मैं ये चीज़ सोच के आता हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँगा, कोई ना कोई हमारा पुराना पिजन जो है वो वापस आया हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी, सिर्फ एक ये वाला मेल हमारा आया है और एक हमारी जंगली फ़ीमेल आई है। ये 82 डेज़ के बाद आया, और जंगली फ़ीमेल जो है उसे भी 5 किलोमीटर दूर से हमने छोड़ा था, वो 3 दिन के बाद वापस आई थी। और एक माशाल्लाह से हमारा ये गोल्डन पट्ठा है, ये तकरीबन 2.5 दिन के बाद, 2.5 डेज़ के बाद जो है ना ये वाला हमारा गोल्डन पट्ठा वापस आया था। इसके अलावा अभी तक और कोई भी कबूतर जो है हमारा वापस नहीं आया। तो अभी इनको उड़ाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उड़ने वाले फिर थोड़े से ही रह गए हैं। अच्छे खासे होते हैं 10-12 कबूतर, लेकिन वो एक एक करके फ्लाई करके चले जाते हैं। अच्छा, एक भाई ने कहा था कम उड़ाया करो। भाई हम इतना ज़्यादा कबूतरों को वैसे भी नहीं उड़ाते, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा उड़ाएंगे तो हमें फिर पूरा दिन इनके पास ही बैठना पड़ेगा, तो हम इतना नहीं उड़ाते। दोपहर के टाइम हो सकता है अभी कभी कभार इनको उड़ाते हैं, लेकिन शाम के टाइम हम थोड़ा सा यानी कि इनको उड़ाते हैं इस वजह से, ताकि एक तो शाम होती है, थोड़ा सा ये अपने पर वगैरह भी सीधे कर लेते हैं। अब ये देखें कितनी थोड़ी सी धूप है, तो एक ये अपने पर वगैरह भी सेट कर लेते हैं। और सेकंड जो है, जब पानी देखें इन्होंने एकदम से सारा पी लिया, तो कोई नहीं, मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि इन्होंने दोबारा नहाना शुरू कर देना, तब मैं दोबारा से इनको पहले पानी डाल देता हूँ फ्रेश, फिर इन सबको पानी पी लें, फिर इन सबको उड़ाते हैं। हमारे सारे कबूतर मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं सारे ही। अच्छा, ये वाली वो फीमेल थी जो कि हम फीमेल समझ के लेके आए थे, लेकिन ये मेल है। देखें किस तरह से ना मस्तियाँ वगैरह कर रहा है। अच्छा, इनको जो उड़ने वाले हैं इनको मैं ऊपर बिठा देता हूँ। ये माशाल्लाह से उड़ने वाले फिर कितने हैं, तकरीबन 12-13 हो गए थे, लेकिन वो सारी फ्लाई करके अब तकरीबन 5 से 6 कबूतर जो है ना। अच्छा, ये कि ये न्यू फीमेल बैठी हुई है, इसको मैं सोच रहा हूँ आज उड़ाता हूँ, देखते हैं क्या करती है ये। अगर इसने जाना है तो चली जाए। ये माशाल्लाह से नीचे उतर गई है, इसका पूरा पेयर ही है, तो सबको उड़ाने लगा हूँ। फैंसी इतना ज़्यादा नहीं उड़ते, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इनको मैं मज़ीद डरा के उड़ाता हूँ। ये माशाल्लाह से फैंसी फ़ीमेल, ये जब से घर से वापस आई है ना, तब से ये ना अब हमारे नेबर्स के घर में नहीं बैठती, नहीं तो ये पहले ना वहाँ पर जाके बैठ जाती थी।